अपने बेटे को बचाने के लिए पिता ने तलवार निकाली और सीधे राक्षस के सामने जा खड़ा हुआ। उसने अब भी एक राक्षस को ढेर ही किया था कि दूसरा उसे उठाकर जोर से चट्टानों पर पटक देता है। वहीं उसी पल पिता की मौत हो जाती है। गिरे हुए साथी को देखकर राक्षस पलटता है और सीधा लड़के पर टूट पड़ता है। वो बदला लेना चाहता है। पागलपन में वह लड़के की तरफ दौड़ता है, लेकिन नीचे पड़ी एक बड़ी सी चट्टान उसे वहीं रोक लेती है। जैसे ही राक्षस को ऊपर चढ़ने का रास्ता समझ आता है, लड़का मौके का फायदा उठाता है। वह कुल्हाड़ी उठाता है और ऊपर से छलांग लगा देता है। एक ही वार में राक्षस वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन इस लड़ाई में लड़का अपने पिता को खो देता है। तभी अचानक दूर से घोड़ों के आने की आवाज गूंजती है। पास के ही एक कबीले का सरदार उस रास्ते से गुजर रहा होता है। वह लड़के की बहादुरी देखता है और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। वही लड़का आगे चलकर एक दिन युद्ध का महान योद्धा बियोवुल्फ बनता है। 10 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाता है। बियोवुल्फ एक बार फिर अपने राज्य लौटता है। रास्ते में उसे एक मरा हुआ ग्रामीण मिलता है, जिसके शरीर पर साफ निशान होते हैं कि ये किसी राक्षस का काम है। मगर बियोवुल्फ को अभी इसकी भनक नहीं लगती। ज्यादा दूर नहीं, पेड़ के पीछे छुपकर एक बंदर जैसा राक्षस उन्हें देख रहा होता है। इस बार बियोवुल्फ अपने पुराने मालिक के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आया होता है। रात के सन्नाटे में एक डरावनी परछाई पूरे गांव में घूम रही होती है। बियोवुल्फ आवाज की तरफ देखता है और उस बंदर जैसे राक्षस को छत पर चढ़ते हुए और घर के अंदर घुसते देख लेता है। वह फौरन उसके पीछे भागता है, लेकिन अंदर का मंजर देखकर सन्न रह जाता है। कबीले का सबसे ताकतवर मुखिया मारा जा चुका होता है। बियोवुल्फ चौकन्ना हो जाता है। उसे पूरा यकीन है कि बंदर राक्षस अब भी अंदर ही है, लेकिन अगले ही पल वह छत के दूसरी तरफ से भाग निकलता है। तभी पहरेदार दौड़ते हुए आते हैं। वे बियोवुल्फ को हाथ में खून सनी तेज तलवार पकड़े देखते हैं और उसे वहीं पकड़ लेते हैं। थोड़ी ही देर में बियोवुल्फ पर हत्या का इल्जाम लगा दिया जाता है, क्योंकि वो वही बच्चा होता है जिसे बूढ़ा सरदार बाहर से लाया था। कबीले में कोई भी उसके हक में बोलने को तैयार नहीं होता। हालात और भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि बूढ़े सरदार का असली बेटा डरता है कि कहीं बियोवुल्फ उसका सरदार बनने का हक न छीन ले। इधर जूली, जो बचपन से बियोवुल्फ के साथ पली बढ़ी होती है, व्यापार के सिलसिले में कबीले से बाहर जाने की तैयारी कर रही होती है। उसके निकलने के थोड़ी ही देर बाद वही बंदर राक्षस चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में घोड़ा खतरा भांप लेता है, बुरी तरह घबरा जाता है और जूली को नीचे गिरा देता है, फिर खुद भाग निकलता है। तभी एक भेड़िया राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जूली बुरी तरह डर जाती है। उसी पल बंदर राक्षस अचानक सामने आ जाता है और सीधे भेड़िया राक्षस से भिड़ जाता है। कुछ ही देर में फुर्तीला बंदर राक्षस उस पर भारी पड़ जाता है। वह भेड़िया राक्षस को पकड़कर एक पेड़ के तने से दे मारता है। जोरदार टक्कर में भेड़िया वहीं मर जाता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। बंदर राक्षस धीरे धीरे पलटता है और जूली की तरफ बढ़ता है। वह उसे बेहोश कर देता है और फिर उठाकर एक गुफा में ले जाता है। जब जूली को होश आता है तो वह देखती है कि बंदर राक्षस कदम कदम उसकी तरफ बढ़ रहा है।